नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं बोडमास नियम क्या होता है और बोडमास नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको बोडमास पर आधारित प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। आइए बच्चों, समझते हैं पहले कि बोडमास होता क्या है। तो देखो बच्चों, बोडमास का मतलब क्या होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट भी हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 4 प्रकार के। तो बच्चों, पहला ब्रैकेट क्या होता है? रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? रेखा ब्रैकेट को। फिर उसके बाद होता है कौन सा? छोटा ब्रैकेट। तो उसके बाद छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। फिर उसके बाद ये होता है मझला ब्रैकेट और फिर क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये 4 ब्रैकेट होते हैं। ये रेखा ब्रैकेट होता है, ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। अब देखो बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑफ और उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? का। जब इसको हटाते हैं तो हम काय का चिन्ह लगाते हैं? गुणा का चिन्ह लगाते हैं और गुणा का चिन्ह लगा के इसको हल करेंगे। उसके बाद देखो, डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन तो क्या करेंगे हम? उसके बाद भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। फिर भाग के बाद क्या सोल्व होता है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा हल होता है उसके बाद। फिर उसके बाद देखो, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। फिर होता है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो प्यारे बच्चों, हम इस सीक्वेंस में बोडमास के नियम के क्वेश्चन को हम हल करते एक बार फिर से देख लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं: रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। फिर उसके बाद ऑफ सोल्व होता है। ऑफ हटा के हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर हल करते हैं। फिर देखो, भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। इस सीक्वेंस में हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं पहला क्वेश्चन और बोडमास के नियम के अनुसार हल करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 16 भागित 4 प्लस 18 गुणित 5 माइनस 3 प्लस 2। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में न ही ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है और न ही ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो देखो, यहाँ पर हमको भाग, गुणा, जोड़ और घटाव के चिन्ह दिख रहे हैं इसमें। तो हम इसके अनुसार पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव करेंगे। आइए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम हल। जो हमको दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? 16 भागित 4 प्लस 18 गुणित 5 माइनस 3 प्लस 2। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं। तो भाग कहाँ है? यहाँ पर है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे हम। तो देखो बच्चों, 16 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 चौक 16। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4। फिर आगे जैसा है वैसा का वैसा लिख लेंगे, प्लस 18 गुणित 5 माइनस 3 प्लस 2। अब देखो, हमने भाग हल कर लिया है। अब उसके बाद क्या हल करना है? हमको गुणा को हल करना है। तो यहाँ पर देखो, गुणा हल करेंगे तो हम किसको हल करेंगे? इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4, या प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो यहाँ 90 लिख देंगे, फिर माइनस 3 प्लस 2। अब देखो बच्चों, हमने गुणा को भी हल कर लिया। अब किसको हल करेंगे? हम जोड़ को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन सबको जोड़ देंगे। तो देखो, 4 और 90 94, 94 और 2 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा और माइनस का 3 है। अब देखो, जोड़ हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे? हम घटाव करेंगे। तो 96 में से 3 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा? 93। और यही 93 हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ऐसे सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे बोडमास के नियम का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 18 प्लस 12 भागित 4 प्लस 2
फिर कोष्टक के अंदर 3 माइनस 2 है। तो प्यारे बच्चों, बोडमास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। इसी के अनुसार इसको हम हल करेंगे। देखो यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, तो पहले हम किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, और जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 18 प्लस 12 भागित 4 प्लस 2 कोष्टक के अंदर 3 माइनस 2। तो पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे। यहाँ पर जैसा है वैसा वैसा लिख लेंगे। क्या है, 18 प्लस 12 भागित 4 प्लस 2। अब देखो बच्चों, 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और उस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही बच जाएगा। अब देखो इसको कैसे हल किया, पहले कोष्टक को हल किया तो 3 में से 2 को घटाया, कितना बचा, 1, उस 1 का गुणा 2 में किया तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर अब देखो बच्चों, हमने ब्रैकेट को क्या कर लिया, हल कर लिया। अब ब्रैकेट के बाद में देखो यहाँ पर कौन से चिन्ह बचे हैं, सिर्फ प्लस और भाग का चिन्ह बचा है। बोडमास के नियम के अनुसार क्या सोल्व होगा, भाग सोल्व होगा। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18, यहाँ प्लस है तो प्लस, 12 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो सभी संख्याएं प्लस में है, तो क्या कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 18 और 2 कितना आ जाएगा, 20, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 18 प्लस 4 माइनस 3, फिर मझला कोष्टक है 3 प्लस 2, फिर छोटा कोष्टक है 3 माइनस 2, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, और हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, दिया क्या है, 18 प्लस 4 माइनस 3, मझला कोष्टक 3 प्लस 2, फिर छोटा कोष्टक 3 माइनस 2, फिर छोटा कोष्टक बंद करेंगे और फिर मझला कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखो इसको बोडमास के नियम के अनुसार हल करेंगे। अब देखो बच्चों, बोडमास नियम के अनुसार पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 2 प्रकार के ब्रैकेट हैं, यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट और एक मझला ब्रैकेट। तो पहले क्या हल होगा, छोटा ब्रैकेट हल होगा। तो कैसे हल होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 18 प्लस 4 माइनस 3, मझला ब्रैकेट लगा देंगे 3 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो ये छोटा ब्रैकेट हल होगा, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर मझला कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखो इस 1 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 18 प्लस 4 माइनस 3, मझला ब्रैकेट 3 प्लस 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर मझला ब्रैकेट लग जाएगा। फिर देखो अब छोटा ब्रैकेट हल हो गया है, अब कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, मझला ब्रैकेट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 प्लस 4 माइनस 3। अब देखो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, और ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, है ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस और गुणा का चिन्ह है। तो बोडमास नियम के अनुसार पहले गुणा हल होगा, फिर जोड़, फिर घटाव हल होगा। तो यहाँ पर देखो पहले हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 प्लस 4 माइनस 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या होगा, जोड़ होगा गुणा के बाद। तो 18 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22, फिर माइनस 15, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तो देखो 22 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 7 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम हल कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 16 प्लस 8 बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2 मझला कोष्टक 3 माइनस 4 प्लस 2 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6, फिर कोष्टक बंद हो जाएंगे। अब देखो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो देखो इस सवाल को भी बोडमास नियम के अनुसार हल करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के ब्रैकेट इस्तेमाल हुए हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम हल, हमको जो दिया है वो लिख लेंगे 16 प्लस 8 फिर बड़ा कोष्टक
3 + 2 मझला कोष्टक 3 - 4 + 2। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये छोटा कोष्टक हल होगा। तो छोटा कोष्टक हल होगा तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, और ये कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब देखो इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 16 + 8 बड़ा कोष्टक 3 + 2 मझला कोष्टक। अब देखो ये मझला कोष्टक हल होगा तो मझला कोष्टक में भी देखो गुणा, जोड़ और घटाव है। तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 4, 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो +6 हो जाएगा। फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। फिर यहाँ पर देखो क्या है, 16 + 8 बड़ा कोष्टक 3 + 2 मझला कोष्टक। फिर यहाँ पर देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, माइनस क्या रहेगा 4 मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। फिर लिखेंगे यहाँ पर 16 + 8 बड़ा कोष्टक 3 + 2। अब देखो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा। फिर बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हल करेंगे, बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 + 8। तो यहाँ पर देखो पहले गुणा होगा फिर जोड़ होगा। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा 3 + 2 × 10। फिर यहाँ पर ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा 16 + 8, 3 और 10 कितना हो जाएगा 13, और ये कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर जोड़ और गुणा है तो पहले क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब 8 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो 16 + 104। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120। इसमें तीनों कोष्टक का प्रयोग किया गया था, बड़ा, मझला और छोटा। तो पहले हमने छोटा हल किया, फिर मझला, फिर बड़ा। तो इस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है 18 + 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 + 6 - 3 मझला कोष्टक 4 + 3 फिर छोटा कोष्टक, फिर 2 + 6 और उसके ऊपर रेखा कोष्टक है, फिर भागित 4, फिर कोष्टक क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों चारों कोष्टक का प्रयोग किया गया है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 18 + 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 + 6 - 3 फिर मझला कोष्टक 4 + 3 फिर छोटा कोष्टक। अब देखो बच्चों छोटा कोष्टक में पहले रेखा कोष्टक सोल्व होगा तो यहाँ पर 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, फिर भागित 4, फिर कोष्टक क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, है ना। अब उसके बाद आगे हल करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर लिख देंगे 18 + 2 बड़ा कोष्टक 9 + 6 - 3 मझला कोष्टक 4 + 3। अब देखो ये छोटा कोष्टक हल होगा यहाँ पर तो 8 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये छोटा कोष्टक हटेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब देखो आगे हल करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे 18 + 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 + 6 - 3 फिर मझला कोष्टक हल होगा। तो मझला कोष्टक में देखो गुणा और जोड़ है तो पहले क्या हल होगा, गुणा होगा। यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 18 + 2 फिर बड़ा कोष्टक 9 + 6 - 3। अब देखो बच्चों 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और ये कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब बड़ा कोष्टक हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 + 2 फिर बड़ा कोष्टक। यहाँ पर देखो गुणा, घटाव और जोड़ का चिन्ह का प्रयोग किया है तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 + 6, है ना,
3 × 10 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ माइनस है तो -30 लगा देंगे। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 + 2, 9 और 6 कितना आ जाएगा 15, और माइनस का कितना है 30। अब फिर इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 + 2। अब ये देखो 30 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा 15, और माइनस का 15 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 15 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये कोष्टक घटेगा तो गुणा होगा, तो पहले यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या 18। यहाँ पर देखो +2 का गुणा -15 में होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। अब 30 में से 18 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 12। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा -12। तो इस प्रकार बोडमास के नियम का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।